दहशतगर्दों के सहूलतकार अफगान तालिबान का पाकिस्तान पर हमला पिसपा। 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, बड़ी तादाद में जख्मी। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनातुल ख्वारिज ने पाकिस्तान की सरहदी चौकियों पर बिला इश्तियाल हमला किया। पाक फौज की जानिब से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फौज ने तालिबान की सरहद पार कई पोस्टें, कैंप्स और तरबियती मराकज को निशाना बनाया। 21 से ज्यादा अफगान ठिकाने आर्जी तौर पर कब्जे में लेकर दहशतगर्द कैंप तबाह कर दिए गए। तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहदी पट्टी में वसी नुकसान पहुंचा। अफगान तालिबान और दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए 23 बहादुर जवान शहीद। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के साथ सरहदी झड़पों में 29 पाकिस्तानी अहलकार जख्मी भी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के खुसूसी इक़दाम किए। तालिबान हुकूमत को खबरदार किया गया अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करे, बसूरत दीगर पाकिस्तान कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। तालिबान वज़ीर ख़ारजा के भारत दौरे के दौरान इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अफगान तालिबान और दहशतगर्दों का पाकिस्तान पर हमला नाकाम बना दिया गया। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई रात भर जारी रखी। पाक फौज ने बॉर्डर पर 21 से ज्यादा अफगान पोस्टों पर कब्जा किया। कई मिलिट्री कैंप मिलियामेट कर दिए गए। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगान तालिबान और दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार। भारी नुकसान के बायस अफगान तालिबान और दहशतगर्द अपनी चौकियां छोड़कर भाग निकले। पाक फौज ने अफगानिस्तान की कई सरहदी चौकियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिए। अफगान अबूरी हुकूमत की जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के सदर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में बातचीत। जाती उम्रा में मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात में अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत हुई। अफवाज पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत के मुअस्सर जवाब पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने पार्टी सदर को दौरा मलेशिया के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने अपने आइंदा दौरा मिस्र के हवाले से ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान का हमला महज इत्तफाक नहीं, मुजरिमाना इशारा है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि हमला दुश्मन की मुश्तरका हिकमत अमली का नतीजा हो सकता है। हमला वाज़ेह पैगाम है जो पाकिस्तान के दुश्मन देना चाहते हैं। दुश्मनी के पुराने खतूत पर नया हरबा आजमाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम को सूरत हाल को असल तनाजुर में समझना होगा। अजली हरीफ के साथ अफगान रवाबित बाइस से तशवीश है। अफगान वज़ीर ख़ारजा का भारत के दौरे के दौरान अफगान हमला खतरनाक इशारा है। कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी से मुतल्लिक बयान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान कश्मीरी अवाम की कुर्बानी और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के मुनाफी है। अफगान निगरान हुकूमत दहशतगर्दी के सदेबाब की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं डाल सकती। सऊदी अरब का पाक अफगान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा ने फरीकैन से तहम्मुल और बातचीत को तरजीह देने की अपील की। कहा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रहना चाहिए। इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमन, सलामती और तरक्की को फ़रोग दिया जाए। कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। कतरी वजारत खारजा ने कहा दोनों ममालिक तहम्मुल, बातचीत और सिफारतकारी से मसाइल हल करें। कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असरात डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन व खुशहाली के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान की सरहदी झड़पों पर ईरान का भी इजहार तशवीश। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा दोनों मुल्क एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा
अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले संगीन इश्तियाल अंगेजी हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर और फितनातुल खारिज और फितनातुल हिंदुस्तान को बेअसर करने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान का जवाब अमन पसंद अफगान शहरी आबादी को हदफ बनाना नहीं रहा। हमारा दिफाई कार्रवाइयों में शहरी जानी नुकसान से बचने के लिए इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। ये जो कार्रवाई कल मुसल्लह अफवाज ने की है, ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि जब 11 जनाजे 30 जनाजे पड़े जा रहे थे, इतने लाशें उठाए जा रहे थे, तो पूरी कौम जो है वो उनके दिलों में ये सवाल ज़रूर था कि हम कब तक जो है ये अपने जवान सपूतों के जनाजे पढ़ते रहेंगे। पाक फौज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफगान जारहियत का मुअस्सर अंदाज में जवाब दिया। दुश्मन की मुतादिद पनागाहों को नीस्तो नाबूद कर दिया गया। जारहियत का आगाज दुश्मन की जानिब से हुआ। हमसाया मुल्क को बार बार तंबीह की जाती रही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI की सियासी क़यादत पाकिस्तान और पाक अफवाज के साथ खड़ी हो। पाकिस्तान को दाखिली इस्तेहकाम की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। मजहबी जमात अपना एहतजाज खत्म या मुअख्खर करे। राना सनाउल्लाह की तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की पुरजोर मुसम्मत, कहा किसी भी इश्तियाल अंगेजी को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अफगानिस्तान जो खेल खेल रहा है, ताने बाने अजली दुश्मन से मिलते हैं। बस बहुत हो गया, अब सरहद के अंदर और बाहर भरपूर कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन ने कहा अफगानिस्तान को बारहा दहशतगर्दों को रोकने की अपील की मगर कोई सुनवाई ना हुई। TTP के ठिकाने खत्म करने की दरख्वास्त की थी मगर कोई अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान सबूतों के साथ कार्रवाई कर रहा है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को नहीं बख्शा जाएगा। जवानों की शहादतें बर्दाश्त से बाहर हैं। खामोशी का वक्त खत्म हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों से सऊदी सरमायाकारी के लिए तारीखी मुआहिदा। लाहौर में पाक सऊदी अरब MOUs पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला पंजाब और शहजादा मंसूर बिन साद आले सऊद की तकरीब में शिरकत। पंजाब में 7 बड़े शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दिलचस्पी। सऊदी सरमायाकार इंडस्ट्रियल और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के कहा। सऊदी सरमायाकार ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मकाम है। सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल मुआविनत फराहम करेगी। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस मोटरवे की बंदिश का मामला 3 रोज बाद M2 मोटरवे लाहौर ता इस्लामाबाद तमाम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मरी रोड से मुल्हिका इलाकों की गलियों से रुकावटें हटा दी गई। रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। मरी रोड, फैजाबाद एक्सप्रेसवे और IJP रोड ताहाल बंद है। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस ताहुक्म सानी बंद है। रास्ते बंद होने पर मामूलात जिंदगी मुतासर। शहरी कहते हैं कि गजा में 2 साल बाद अमन आया। यहाँ एक जमात किसके कहने पर इंतशार फैला रही है? यह अनासर मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों का वजारत आला के लिए उम्मीदवार लाने का फैसला। अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 3 कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। JUI के मौलाना लुत्फुल्लाह, नून लीग के शाहजहां यूसुफ और पीपल्स पार्टी के अरबाब जर्क शामिल। PTI की जानिब से नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कागजात जमा कराए। 4 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा।
गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, इंतखाबी अमल गैर आईनी है, इस्तीफा वापस भी जा सकता है, इसमें गलतियां भी मुमकिन है। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना लतीफुर रहमान की मीडिया से बातचीत, कहा कि एक हुकूमत के होते हुए दूसरी हुकूमत बनाना गैर आईनी है, गैर आईनी इंतखाब के खिलाफ अदालत से रुजू किया जा सकता है। स्पीकर शेड्यूल दें तो अपोजिशन भी शामिल होगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इंतखाब को गैर कानूनी करार दे दिया, अपोजिशन मुत्तफिका उम्मीदवार लाएगी। पाकिस्तान आर्मी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया, एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। बरतानिया में कैंपियन पेट्रोल एक्सरसाइज 2025 में पहली पोजीशन और गोल्ड मेडल जीत लिया। कैंपियन पेट्रोल दुनिया के सबसे मुश्किल फौजी मुकाबलों में शामिल है। बरतानिया में मुकाबलों में पाकिस्तान ने बरतरी बरकरार रखते हुए अजली दुश्मन भारतीय फौजी टीम को शिकस्त से दो चार किया। ये शानदार कामयाबी पाकिस्तान के सिपाहियों की पेशा वराना महारत, बर्दाश्त और हरबी सलाहियतों का सबूत है।